जितने खड़े हैं काशी देशगां की पोथी 10वां अध्याय देश 10वां अध्याय और ਉਹਦੀ ਇੱਕ 4 ਹੈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕਿ ਜੋ ਧੀਰਜ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੜੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। बड़े आदर सहित अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे इस वास्ते क्योंकि वो साडे विचकार है। असीं विश्वास करते हैं क्योंकि उसने वादा किया है जिथे 2 या 3 तुसीं मेरे नाम में इकट्ठे हो गए मैं तुहाडे विचकार होवांगा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या जमीन आसमान टल जाएंगे पर मेरा वचन मेरा वादा नहीं। इस करके असीं अपने आप को पूरी तरह पवित्र आत्मा के सपुर्द करांगे ताकि वो अज आके साडे नाल गलबात करे, साडे कन्नां दा कंट्रोल अपने को लवे, साडे दिलों का कंट्रोल हिरदियां का कंट्रोल सब कुछ असीं उसनूं सौंपीए ताकि वो सानू आके तसल्ली दीयां गल्लां बख्शे। मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्नवाद तेरा शुक्र करदा हां अज सवेर तू सानू फिर इस जगह ते इकट्ठे कीता है। शुक्र करते हाँ तेरे बच्चे बच्चियां ने ऐसे मौसम नूं भी पार करदे होया मौसम की ना परवाह करदे होया तेरी हजूरी की चाह की है ताकि तेरी हजूरी में आके तेरे नाम नूं आदर दिता जाए। तेरे बंदे दाऊद ने कहा है कि दुष्टां दे तंबूआं विच वसण नालों 1000 सालां दे वसण नालों तेरे घर विच एक दिन आउणा चंगा है। क्योंकि असीं जानते हैं तेरे घर विच आनंद है बल्कि आनंद की भरपूरी है। तेरे घर विच पापां तो छुटकारा है, तेरे घर विच बीमारियां तो चंगाई है और संपूर्ण छुटकारा केवल तेरे को है। इसलिए अज सवेर असीं तेरे को आए अपने आप को तेनों सौंपते तो साडियां देहां मूहां दिलों का दिमागां का कंट्रोल अपने को है। सानू एक एक नूं बरकत दे। मैं इस चर्च नूं इस संगति नूं तेनों सौंपदा प्रभु मैं अपने आप को भी तेनों सौंपदा बड़े गए वचन लई तेरा शुक्र करता मैं और अपना मुंह जीभ दिल दिमाग सब कुछ तेनों सौंपदा तू इस नूं लैके बोल अपने बच्चों नाल गलबात कर। अज वो वचन पूरा हो गए कि बोलने वाले तुसीं ने मेरे पिता दा वो आत्मा साडे विच आके साडा सारा कंट्रोल अपने को लवे। हर दीवार जो शैतान ने खड़ी की है प्रभु यीशु मसीह के नाम में ढा देंगे। दुष्ट जो तेरे बच्चों किसी वजह नाल भी परेशान करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट की हर ताकत हर अधिकार प्रभु यीशु मसीह के नाम में असी अपने कंट्रोल में लेंगे और आगे करते इस जगह तो दफा से दूर हो जाए। दुश्मन पैरों थले कुचल दे तेरे बच्चों को बरकत दे एक एक उत्ते कृपा कर। प्रार्थना नूं सुण इस दुआ नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आमीन। तुसीं बैठ सकदे हो। यीशु सब खुश हैं? आमीन।
खुदावन के नाम को बहुत आदर मिले, क्योंकि प्रभु ने ऐसे मौसम में भी सानू कृपा दी है। असी प्रभु के चरणों में आइए। क्या मुबारक गल है प्रभु के चरणों में आना, और सब तो जगह कितने सुकून है कि वो प्रभु के चरण है। आमीन। मैं सोचदा वो औरत लूका 7 वाली कितनी परेशान होएगी, जिन्हों प्रभु यीशु मसीह दे घर विच एक फरीसी ने बुलाया तो उन्होंने तो बुलाया भी नहीं है, उन्होंने बुलाया भी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग एतराज करते सानू किहड़ा बंदगी नहीं क्या है, किसी के घर हो बंदगी सानू जी किहड़ा उन्होंने क्या है, जे चर्च च सानू किहड़ा वो कहते भी बंदगी से आओ। बाइबल ने कहा इन्हू किसी ने नहीं बुलाया, लिखत कहती इन्हू किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी बिना सदे तो उत्थे चली गई। तो सब तो ज्यादा आशीष किने पाई? इस औरत ने। सब तो ज्यादा बरकत या पापा तो छुटकारा उस दिन तो उसका जीवन बदल गया। आमीन। पापा की माफी पा के चली गई। जदों फरीसी मन में सोच रहा सीगा कि प्रभु यीशु मसीह ने इन्हू रोकिया ही नहीं गा, मेरे पैरों ये पैरों हाथ लाने तो, इनू वालों नाल पैर पूंजन तो कोई मना नहीं किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके विचार पकड़े, उहदियां सोचां नूं पकड़िया, तो उन्होंने कहा शमौन मैं तेनों गल कहनी है। उन्हें कहा दसो प्रभु जी। एक आदमी दे एक शाहूकार दे 2 नौकर सन, एक ने 50 रुपए देने से, एक ने 500 देना सी, और दोने करजाई सन, देण नूं दोवां कोल कुछ नहीं सी। मालिक ने शाहूकार ने दया खा के दोनों नूं माफ करता। तेरे ख्याल विच प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने पूछा केड़ा आ मालिक नूं ज़्यादा प्यार करेगा? उन्हें कहा जी ऑटोमैटिक जिहदे ज़्यादा माफ होए ने। उन्हें कहा फिर इस तीवी दे वधेरे पाप सन इहनूं माफ किते गए। मैं तेरे घर विच आया, तू मेरे हत्थां नूं धोण लई पानी नहीं दिता, पर इहने अपने अथरुआं नाल मेरे पैर धोते ने। तू कोई तौलिया नहीं दिता, लेकिन इन्हें वालां नाल मेरे पैर पूंजे आ। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिथे कितने खुशखबरी होएगी उथे इहनूं याद किया जाएगा, इसनूं उत्थे याद किया जाएगा। आमीन। तो प्रभु तुहानूं बड़ी बड़ी बरकत दे। प्रभु के हजूरों असीं खाली नहीं जाते, असीं कदी खाली नहीं जाते, हमेशा कुछ ना कुछ पा के जाते हैं। मेरी तो जिंदगी का तजर्बा मैं कभी खाली नहीं आया कितों, हमेशा आनंद पा के आई। तो खुदावन का बड़ा धन्यवाद है। पिंड वालियां नूं मैं पूछना चाहुंदा वा जिहड़े साडे नगर दे ने, रात की वचन सुनिया सीगा? रात जिहड़े आए सीगे बंदगी च, उन्हें की वचन सुनिया सी? प्रभु दी उपासना ते वचन दी, ये दोनों चीज़ां खुदा दी हजूरी नूं ले आउंदियां ने। आमीन। सिर्फ तुसी उपासना ही करी जाओ ते वचन ना मनो भी खुदा नूं कोई खुशी नहीं की। और मैं विश्वास करता हाँ राती दुष्ट नूं बहुत तकलीफ हुई है, बहुत दुष्ट तड़फिया है।
क्योंकि राती असी सप की संतान ते प्रचार कर रहे थे। दो संताना ने, एक खुदा की संतान, एक सप की संतान। आमीन। शुरू में जी गड़बड़ी पई है असी ओनू लै रहे थे। सप की संतान जानी सीधे मैने को थे शैतान की संतान है। बाइबल ने क्या, काइन आदम का नहीं है, काइन सप तो है। ये वचन की लिखत है। आमीन। काइन सप का पुत्र है। और थोड़ा होर बैकवर्ड जाओगे तो शैतान का। आमीन। इस करके काइन की संतान जिहड़ी है आराधना उपासना तो करती है, वर्शिप वो भी करते हैं, पर वो वचन ते नहीं चलते। क्योंकि जदों खुदा ने काइन नूं पूछया तेरा भरा कित्थे है, उन्हें कहा मैं अपने भरा का राखा है। इस तो पहलों जदों उहदे मन में मारन लई दलील आई, उन्हें आख्या पाप बूहे उत्ते शह ला के बैठा है, जे तू प्रबल हो सकता तो उहदे ते खोल है। पर होया उन्हें वचन नूं पता सी कि मैं कुछ करने वाला खुदा नूं पता है, तो उन्हें वचन पूरा नहीं किया। खुदा दे बच्चे की करते हैं, बोलो, वो वचन पूरा करते हैं। ये मत सोचो कि काइन की संतान वर्शिप नहीं करती, आराधना नहीं करती। आराधना काइन की संतान सप की संतान भी करती है। कि जदों हाबल ने जगवेदी बनाई तो कुर्बानी लैके गया, काइन नहीं लैके गया, काइन भी कुर्बानी लैके गया। लेकिन खुदा ने हाबल की कुर्बानी नूं ते हाबल नूं कबूल किया, ते काइन की कुर्बानी नूं ने कबूल नहीं किया। कारण क्योंकि हाबल कोले रेवलेशन सी कुर्बानी चढ़ाउण दा, एक प्रकाशन सी कुर्बानी चढ़ाउण दा, लेकिन काइन कोले रेवलेशन नहीं सी। किस कुर्बानी दे नाल खुदा खुश होना है, केड़ी कुर्बानी है पापां दी माफी वास्ते। हाबल लेला लैके गया, काइन जमीन दिया फड़ा तो मैनू इहदा लगदा नारियल लै गया होना, सेब लै गया होना, क्योंकि नारियल लोग बहुत चढ़ाउंदे, लेकिन खुदा ने इहनूं कबूल नहीं किया। लेकिन हाबल की कुर्बानी नूं खुदा ने कबूल किया। तो साडे कोल कुर्बानी रेवलेशन नाल होनी चाहिए। अज लोग कुर्बानियां चढ़ा रहे ने पर रेवलेशन नहीं गा, प्रकाशन है नहीं गा। इस करके कहते कोई बरकत नहीं मिली, एडी बंदगी करवा ली, इन्ना खर्चा कर लिया, बस की बरकत को नहीं मिली। बहुते लोगों को सुनीदा मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि रेवलेशन होना, प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। हमें प्रकाशन नाल खुदा तुहानू बरकत देगा। हालेलुया। तो राती जदों मैं मैसेज दे रहा सी, मैं पुलपट से खड़ा हाँ, ये पुलपट खुदा दा है, ये सिर्फ खुदा दी गल्लां बोलण लई। मैनू तद पता लगा भाई इस मैसेज ने कितनी लोगों के अंदर हलचल की है और दुष्ट नूं कितना दुख होया है जदों दुष्ट आके राती मेरे दुआले होने की कोशिश की उन्हें। मैं एडा वड्डा सप देखा, वो मेरे नालों भी कितने कोठे जिन्ना उच्चा हो जाता है। कदे वो आदमी बन जाता है, कदे वो सप बन जाता है। जिधर नूं मैं चलना मैनू अगों घेरदा, कहता तेनों निकल नहीं देना।
हकीकत दस रहा हकीकत। तो मैं रौला पाउना वा, लोग ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਆ मैं उन्होंने कहना छेती करो बई लोगों को थोड़ा दसो, जाके लोगों को कहो भी आउण थोड़ी आके मेरी मदद करन, क्योंकि हर बार वो अगे होता है। और कुछ लोग लंघ रहे हैं, मैं उन्होंने रौला पा रहा, जो मैं रौला पा रहा सी ते बच्चे छोटे उत्ते पै सीगे, तो उन्हें 2 बारी मैनू हिलाया। मेरे मतलब ये चल ही रहा सी पूरी तरह। तो मैनू फिर पता लगा भी वो राती जिहड़ा मैसेज दिता है ना, ये तो इस दुष्ट नूं सप नूं बहुत दुख होया, क्योंकि मैसेज जिहड़ा आ वो नंगिया करता है। तुसी सारे जिहड़े मैसेज नूं पढ़दे हो, तुसी जानदे हो शैतान नूं जिन्ना 2 किताबां तो नफरत है कि उन्होंने सारे वचन तो नफरत है, पर 2 किताबां तो क्यों उन्होंने नफरत है? क्योंकि उत्पत्ति की किताब विच उहदा शुरुआत है, जेड़ा भी उन्हें बीजिया वो उत्पत्ति किताब विच है। वो नहीं चाहता कि उत्पत्ति किताब विचों लोगों को प्रचार किया जाए। और तुसी अक्सर वेखो उत्पत्ति किताब बहुत घट प्रचार करते हैं। फिर दूसरी किताब तो उन्होंने नफरत आ प्रकाश की पोथी, क्योंकि प्रकाश की पोथी विच उहदा अंत आ उहदा साड़िया जाना। ये दोने किताबां उन्होंने नंगिया कर दियां ने। आमीन। उत्पत्ति किताब ते प्रकाश की पोथी उन्होंने की कर दियां ने, उन्होंने शैतान नूं नंगिया कर दियां ने। उत्पत्ति किताब तुसीं वेखोगे लिखिया हवा ने वो फल खाधा, हवा ने फल खाधा, खान का मतलब की है? एक भाषा आ बाइबल की, क्योंकि बाइबल दृष्टांतां विच लिखी गई है ना कि सीधी। मैं कई बारी दसिया पहले लोग सीधा किसी ते दोष नहीं सी लाउंदे। पहले लोग जदों कोई औरत थोड़ी बहुत गलत हो जाती सी ते आंदे सी भी ये की करदी है, खे मिट्टी खांदी है। खे मिट्टी शब्द वरतदे सीगे। और जदों मैं शिलोंग विच आसाम विच किसी सिंधी बंदे नाले गल कर रहा सीगा उत्पत्ति दे उत्ते, ते मैं कहा भी तू फल खान दे बारे जानना है? कहंदा मैनू पहलों नहीं सी पता, लेकिन मैनू एक औरत ने दसिया जिहदे नाल मैं ब्याह कराउणा चाहुंदा सीगा, ते शादी तो पहलों उस औरत ने कहा मैनू तू किते पार्टी आ ते तू नाल जरूर आउणा है। ते मैं कहंदा नहीं जा सकिया, मेरे को कोई कारण बन गया। बहुत लैंडलॉर्ड बंदा सीगा, बहुत अमीर आदमी सीगा, उहदे घट्टो घट करोड़ां रुपये के होटल सी। 2 होटल तक के 2-3 करोड़ रुपए के दस रहे सीगे जिहड़े शिलोंग विच ही ने। और कहना मैं किसी अपनी कारण बिजनेस के कारण जा नहीं सकिया। ते कहता फिर जो औरत आई तो कहती हुण मैं तेरे नाल ब्याह नहीं कराउणा। कहता मैं क्या की गल आ? कहती उत्थे कुछ लोग आए सी, उन्होंने मैनू खाधा तद मैनू पता लगा कि खान का मतलब है बदकारी या हरामकारी। मैं क्या बहुत वधिया। कहता तद मैनू तजर्बा होया, तद मैनू बाइबल की आयत की समझ आई। तो प्रभु तुहानू बरकत देवे। असल में जो असी देखते सप की संतान नू काइन नू देखते हैं, तो काइन की वंशावली जी आदम की वंशावली जी है काइन तो नहीं शुरू होती, क्योंकि जे उहदा पुत्र सी तो कितों शुरू होनी चाहिए सी है, फिर काइन तो ही होनी चाहिए सी। लेकिन जदों तुसी उत्पत्ति 5 पढ़ोगे तो आदम की वंशावली सब तो पहले सेत आउंदा है। फिर जदों तुसी पहला इतिहास पहला अध्याय पहलियां आयतां तो पढ़ोगे तो आदम की वंशावली उत्थे है, ते उत्थे भी
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ 3 ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸੇਠ, ਸੇਠ ਆਦਮ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਦਮ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੇਨ। तो लिखा 2 या 3 की गवाही सच्ची है। तो ये बाइबल दसदी है कि काइन जिहड़ा सीगा वो आदम दा पुत्र नहीं सीगा। तो इस वक्त वर्शिप तो हो रही है, काहिन भी कर रहा है, जथेबंदियां भी कर रही ने, कैथोलिक भी कर रही है, तो नरूले वर्गे भी कर रहे हैं और बड़े बड़े महान बंदे कर रहे हैं। पर तुसी कित्थे पकड़ोगे आके इन्हों कि सप का वंश है? कित्थे आके पकड़ोगे? मैं राती भी दस्या इन्हों की पकड़ होती आके जो वचन रखा जाता है, सच्चाई सामने दसी जाती है, तो फिर उस सच्चाई को रद्द कर देंगे है। जो आखो खुदा एक आ, रद्द। बपतिस्मा तिना नामां च नहीं गा, रद्द। जथेबंदी खुदा दा प्लान नहीं गा, वचन रद्द। खुदा ने 7 युगां विच नवे नेम नूं, नवे नेम दे सारे हिस्से नूं यीशु मसीह दी आमद तो बाद 7 युगां विच वंडिया, 7 हिस्सियां विच वंडिया। अफसस, स्मुरना, परगमून, थौतीरिया, सारदिस, फिलदल्फिया ते लौदीकिया 7 विच वंडिया। कोई यकीन नहीं है। जदों इन्हां दे दूतां दी गल करो जो कि प्रकाश की पोथी 2 ते 3 विच ने, तां रद्द। तां फिर तो की पता लगता, की पता लगता भाई? वर्शिप ते कर रहा पर संतान किसी होर दी है। इस करके अज तुहानूं बहुत हुशियार होने की लोड़ है, पकड़न की लोड़ है, क्योंकि दुष्ट बड़े बरीकी दे नाल लोकां नूं गुमराह कर रहा। असल में लोकां नूं वचन नहीं चाहिए, लोकां नूं भीड़ चाहिए है। वचन नहीं, भीड़ चाहिए। वचन नहीं, आशीषां चाहिए ने। राती असीं बाइबल विचों पढ़ रहे सी, हर एक खुदा का बच्चा जिहड़ा है, हर एक खुदा का पुत्र, पढ़ना पढ़ लो इब्रानियां 12वां के 7-8 पढ़ो ध्यान नाल। हर एक खुदा का पुत्र जिहड़ा है, सहारा जो करते हो, तुसी सहारा जो करते हो, ये ताड़े जान दे निमित्त है। ये कादे निमित्त आ? ताड़े जान दे निमित्त आ। खुदा तुहाडे नाल अजिहा वरतदा है जिहा पुत्रां नाल। खुदा तुहाडे नाल इदां वरतदा जिद्दां अपने पुत्रां दे नाल। क्यों जो वो केड़ा पुत्र है जिहनूं प्यो नहीं ताड़दा। ठीक है, जे कोई पुत्र आ तां प्यो ताड़ेगा। वो केड़ा पुत्र आ जिन्हों प्यो नहीं ताड़दा? पढ़ो। पर जे तुसीं उस ताड़ना बिना रहे, जे तुसीं ताड़ना तो बगैर जे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾੜਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਬਿਨਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ, ਪੜੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸਗੋਂ ਹਰਾਮਦੇ ਹੋ। ਸਗੋਂ ਕੀ ਜੇ? ਹਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि वो इसलिए ताड़दा ते झिड़कदा है ताकि तुहानूं मैनूं सिद्ध अपने सामने पेश करे। आमीन। मैं सोचदा अजूब वर्गी ताड़ किसी ते भी नहीं आई। अजूब वर्गी ताड़, सब कुछ चले गया, सब कुछ, बच्चे चले गए, गाय बल्द मज्झां बकरियां भेडां, इत्थों तक के बच्चे भी
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। मैं अजूब पढ़ रहा ही 14 और अजूब 14 में तो कहता है कि रुख लई तां आस आ, जे वो वड्ढिया जावे ते उहनूं पानी लग जाए ते फिर कुंबलियां उहदियां फुट पैणगियां ते मनुख लई कोई आस नहीं गी। लेकिन एक दिन खुदा ने उहदी दृष्टि नूं जदों खोलिया, अजूब 19 दे विच जदों उहदी 25 आयत तो पढ़दे हो तो जदों ने उसकी दृष्टि को खोलिया, वो आंदा मेरा छडाउण वाला जिउंदा है। मेरी खल के नाश होने तो बाद आ खल ना रहेगी, तां भी मैं उन्होंने देखांगा, क्योंकि खुदा ने उसकी दृष्टि को उहदी अखां नूं खोल दिता। तो वेखो ये यार रेवलेशन, खुदा हर एक नूं, हर एक बच्चे अपने नूं, भावें भैन ने भावें भाई की दिंदा है, उन्होंने रेवलेशन, उन्होंने प्रकाशन दिंदा है। रात ना उपासना भगती काहदे नाल है? रेवलेशन नाल। शादी भी एक रेवलेशन है, ये भी एक की है रेवलेशन है। क्योंकि जदों तुसी मेरे नाल अगर पढ़ लो तो सुने क्या होएगा? चार अध्याय उसकी 2 आयत तो पढ़ो। क्योंकि तुसीं जानते हो जो सब ਤੁਹਾਨੂੰ प्रभु यीशु ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। खुदा ਦੀ इच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खुदा ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹੈ। खुदावन की इच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਆ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ? ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ। क्योंकि शादी एक रेवलेशन है, ये शरीर की इच्छा पूरी करना ही नहीं है, कली एक प्रकाशन है। खुदा की इच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਬਚੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਪਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। कितना प्राप्त करे? क्योंकि एक रेवलेशन है। हर कोई ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਆਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਆ। शादी का मतलब आ खुदा की मर्जी के अनुसार खुदा की संतान नूं धरती ते लैके आना। हरामकारी राही नहीं, बदकारी राही नहीं। प्रभु तुहानूं बरकत दे। तो असी प्रभु के पवित्र वचन विचों पढ़िया है। अज मैं उस हिस्से वाले जाना वा जिहड़ा असी पढ़िया है। उपदेशक 10वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को असी पढ़िया सीगा। जिस वेले पढ़ो शाबाश। जे हाकम का क्रोध तेरे विरुद्ध उठे, जिस वेले किसी हाकम का गुस्सा तेरे विरुद्ध उठे तो अपना था ना छड़ ते अपनी जगह ना छड्डी। क्योंकि लोग अक्सर की छड़ जाते अपनी जगह छड़ जाते हैं। अगले ने गाल कढ़ी, आप भी की करनिया शुरू करती हैं कि तोबा वाला अपनी जगह से है गाला कढ़ के। दसो मैनू, गाला कढ़ के अपनी जगह से आ।
बिल्कुल नहीं। अगले ने झूठा पर्चा दिता, आप भी जाके 10 झूठ लिखाते, आपे उंगला तोड़ के ते आपे ही पर्चा देता जाके। दसो एक विश्वासी अपनी जगह ते आ? बिल्कुल नहीं। जिस वेले हाकम दा जोर तेरे विरोध उठे, तू अपनी जगह तो ना सर, अपनी जगह ना सर। किसी दी तुसी मसीह हो सारे इतने बैठे, मैं किसी बेपरतीते नाल नहीं गल कर लिया कि तुहाडी मसीह विच कोई जगह हैगी है, कोई स्थान हैगा? मसीह विच तुहाडी कोई पदवी हैगी है? आमीन। मसीह विच तुहाडा कोई स्थान हैगा? हाँ, मेरा स्थान है मसीह विच, तुहाडा स्थान है मसीह विच। मसीह विच तुहाडी एक जगह है। आमीन। मसीह विच तुहाडी एक जगह है। साडे नबी ने संदेश दिता मसीह विच पदवी। आमीन। मसीह विच एक पदवी है साडी, एक जगह है साडी। कई मेरी लोग जगह नूं छड्ड दिंदे, चर्च के लोगों नाल नाराज होए, चल अच्छा तेनों मैं विखा देंगा। जे किसी ने झिड़क देती, किसी डीकन ने, मैं नहीं चर्च आउंदा, किसी पास्टर ने कुछ कभी वचन कह दिता, मैं नहीं बंदगी करनी, मैं नहीं चर्च आउणा, मैं नहीं खुदा नूं मनना। लिखा जिस वेले हाकम दा जोर तेरे विरोध उठे तो तू अपनी जगह ना छड्ड। मसीह विच तुहाडी कोई जगह है, एवें नहीं खुदा ने चुनिया। तुहानूं पता ना तो एक फालतू ते ना एक घट है उत्थे जाएगा ना, नहीं जाएगा। फालतू भी नहीं जाएगा। मेरी जगह सरजीत जाके बह जाए, सुखा जाके बह जाए, संदीप जाके बह जाए, इदा नहीं होना। मैं इन्हां दी जगह ते बवां, कभी इदा होना ही नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा साफ साफ करके लिखा, जब्दी ते शायद यकूब के पुत्रां दी मां ने आके मत्ती 20 विच प्रभु यीशु मसीह अगे रिक्वेस्ट की कि मेरे दोवें पुत्र एक तेरे सज्जे पासे होवे ते दूजा तेरे खब्बे पासे होवे। उन्हें कहा तेनों नहीं पता तू की मंगदी है, तुसीं जो मंगदे तुहानूं पता ही नहीं गा, क्योंकि लिखा आ सज्जे खब्बे बिठाना हुण मेरा काम नहीं है, क्योंकि तो मुठ तो ही पहलों तो ही डिसाइड हो चुका है किनू सज्जे बिठाना आ, किनू खब्बे बिठाना आ, किनू अगे लेके जाना आ, किनू पिछे करना आ, ये खुदा ने पहलों तो ही तय किया होया। आमीन। तो कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। बहुत चर्चा च इदा होंदा, मैं किसी की जगह ले ला या मैं अपनी जगह छड्ड देवां। भाई अजय बेंजामिन ने क्या है प्रचार किया उन्होंने, सन 93 तो मेरे अच्छे मित्र रहे ने, आज तो 27-28 साल पिछले बहुत सेवा उन्होंने की। कनेडा की अंबैसी में नौकरी करते थे, अपने चर्च में एक डीकन का रोल उन्होंने निभाया। खाने की सेवा हमेशा उन्होंने को होंदी सी। तो मैं जदों भी कभी चर्च दिल्ली वाले जाता सी, भाई पास्टर को रिक्वेस्ट करके कहते भाई सरमन मैनू दे दो, मैं घर लैके जाना। बहुत प्यार करते सी। एक दिन वो मन में आया मैं बहुत सेवा कर ली है, किसी होर नूं मौका दे दिए। बहुत प्यारा और बहुत वफादार अपनी जगह पे वो भाई आ।
मन में सोचा। एक दिन भाई अपने पास्टर को कहता, पास्टर जी मेरी जगह किसी होर नूं दे दो मौका, मैं हुण बहुत सेवा करनी है। पास्टर ने कहा वैसे तो तेरी मर्जी है, तू जिस तरह चाहे कर सकता है, चर्च में भाई भी बहुत ने, पर तेरे लिए सेवा छड्डनी ठीक नहीं है। तो ठीक है, लेकिन मैं छड्डना चाहना। हुण एक चर्च गलत है, तुसीं उत्थों निकल सकते हो, छड्ड सकते हो, लेकिन जे चर्च सही है, खुदा दे लोग ने, तो फिर एक अलग गल है। कुछ दिन लंघे, महीना लंघ गया, कुछ नहीं होया। महीने बाद बीपी बदलना शुरू होया। बीपी बदल तो हौली हौली हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, लेकिन नुक्स पता नहीं कितने है, क्योंकि नुक्स लभना बहुत जरूरी है। नुक्स नहीं पता। किसी अच्छे हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल डॉक्टर ने चेक किया, उन्हें कहा सीनियर डॉक्टर को बुलाओ। सीनियर डॉक्टर बुलाया तो उन्हें कहा भी तेरा बचना मुश्किल है, तेरा इतना ज्यादा बीपी हाई है, बहुत मुश्किल है। 2 दिन लंघ गए, खुद ही गल्लां मैनूं उन्हें दसी। तीसरे दिन वही डॉक्टर चेक करना आया तो मैनूं वेख के कहंदा तू अजे जिउना है, मरिया नहीं। सीधा मेरे मुंह से कहंदा, मैनूं कहंदा मरिया नहीं गा। मैं हैरान सीगा। कहंदा जिन्ना तेरा बीपी हाई है, तेनूं तां हुण मर जाना चाहिए सी। कहता तद ही पास्टर आशीष लाल आए, उन्होंने पता लगा कि बहुत ज़्यादा है। उन्हें कहा ब्रदर तुहानूं याद है कि तुसीं एक सेवा कर रहे सी, तुसीं अपनी सेवा छड्डती है, हुण भी करार कर लो, कुछ नहीं होया। तो कहते भाई कहते मैं रो के करार किया, उसी दिन मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिल्कुल नॉर्मल। अटैक तो होया पर उदों जाके 4 साल बाद हो, और कहते फिर भी मैनू मेरे पास्टर ने बचाया। फिर भी कहना मैं लंघ गया सीगा। हॉस्पिटल जांदिया तक मैं खत्म सी, हॉस्पिटल में जा नहीं सी सकता। उन्हें उत्थे ही अपने प्यो दियां जिन्नियां टीके दवाइयां सी ला के नाल दी नाल मेरा ऑपरेशन कर, और अज वो सेवा कर रहा है। प्रभु तुहानूं बरकत दे। तुहाडी एक जगह है किथे, खुदा विच, मसीह विच तुहाडी एक जगह है। आमीन। कदी कदी खुदा गलत जगह तो खिंच के बंदे को सही जगह ते लैके आउंदा है। आमीन। तुहाडी एक जगह खुदा ने रखी, मसीह विच एक पदवी है, और मसीह विच पदवी जिन्होंने मैसेज पढ़िया है, जिन्होंने बुक पढ़ी है, उन्होंने पता है कि साडे युग के नबी ने कहा कि ना तो कोई किसी की जगह लै सकता है। साडे नबी ने कहा मैं बिली ग्राम की जगह नहीं लै सकता, मैं ओरल रोबर्ट की जगह नहीं लै सकता, ना वो मेरी जगह लै सकते हैं। क्योंकि जदों असी किसी की जगह लैन की कोशिश करांगे, असी समस्या में पै जावांगे, किसी परेशानी में पै जावांगे। तो खुदा तुहानूं बरकत देवे। मसीह विच साडी एक जगह है, साडी एक पदवी है। आमीन। अपनी जगह ते हमेशा कायम रहो। तुसीं विश्वासी हो तो विश्वास विच
ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਕਨ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡੀਕਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਡਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਰਚ, ਬਾਹਰ ਉੱਧਰ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਦੇਖ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿੱਤਿਆ। ਆਮੀਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਖੁਦਾ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਨੇੜ ਦਾ ਸਾਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜ ਦਾ ਸਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਾਡਾ ਨੇੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰੂਥ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੂਥ ਦੇ ਨੇੜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਥ ਦੀ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਰਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤਦ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਲਾ ਹੁਣ ਗੁਆਚ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇੜ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਛੋਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹੀ ਸੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਆਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੇੜਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਆਚ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਚ ਕੋਲੇ ਸ਼ਮਤਾ ਆ ਕਾਹਦੀ? ਛਡਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੂਸਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦੀ ਉਹ ਦਰਾੜ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ
एक छडाउण वाले का काम कर रहा सी। छडाउण वाला नेड़दा साफ होना चाहिए। यूसुफ विच उन्हें छडाउण वाले का काम किया। दाऊद के अंदर उन्हें एक छडाउण वाले का काम किया। आमीन। मसीह दियां झलकां जिहड़ियां ने उहदियां पुराने में विच तुहानूं नज़र आउणगियां। जदों दाऊद नूं श्राप दिता जा रहा सी, श्राप दे रहा सी एक बंदा, यशी दी संतान नाल साडा की काम है, जिन्हें धूधू बजाया सी। ठीक है ना बाइबल में? धूधू बजा के बाइबल तुरियां बजियां, एक ही बंदा जिन्हें की बजाया, अज लोग धूधू बजाई जाते हैं। और उन्हें कहा यशी के परिवार नाल साडा की काम है। एक कातल आ, पता नहीं की दाऊद नूं क्या, साडे नबी ने कहा, उस वक्त दाऊद ने कुछ नहीं उन्होंने कहा, क्योंकि दाऊद के अंदर मसीह एक नमूना दे रहा सी, ताकि जिस दिन सलीब के उत्ते उन्होंने ताने मारे गए। एक कहता है, जे तू खुदा का पुत्र है तो नाले सानू ला ते नाले आप बच। और कितना कितना लोग उन्होंने ताने मार रहे थे। दाऊद विच मसीह का नमूना सी। खुदा का धन्नवाद है। प्रभु तुहानूं बड़ी वड्डी बरकत देवे। मसीह विच एक जगह आ, तुहानूं मैनूं मसीह ने एक स्थान दिता है, ताकि तुसी अपने आप नूं नहीं, अपने चर्च नूं नहीं, अपने पास्टर नूं नहीं, प्रेजेंट किनूं करना है? अगे प्रभु यीशु मसीह नूं सीन ते लैके आउणा है। पास्टर नूं नहीं, अपने चर्च नूं नहीं, प्रभु यीशु मसीह नूं पेश करना। प्रभु यीशु मसीह नूं। आमीन। तुहाडी एक पदवी है कि मसीह नूं तुसीं पेश करो। खुदा तुहानूं बरकत देवे। तंगियां मुसीबतां विश्वास विच रहण वालियां ते आउंदियां ने, ये भी नहीं आउंदियां। मेरे नाल तुसीं कढो इब्रानियां 3 अध्याय, ओदी पहली ते 2 आयत नूं पढ़ो। शाबाश। उपरंत हे प्रभु लिखा, उपरंत हे पवित्र प्रभु, हे पवित्र भरावो, स्वर्गी सदे दे भाई वालो, स्वर्गी सदे दे भाई वालो, पवित्र भरावो ते स्वर्गी सदे दे भाई वालो, तुसी साडे इकरार दे रसूल, हाँ तुसी साडे इकरार दे रसूल अते प्रधान याजक यीशु वाल ध्यान करो, ते प्रधान याजक यीशु वाल ध्यान करो, जेड़ा अपने थापण वाले दे हक विच मातबर सी। हाँ, जेड़ा अपने थापण वाले दे हक विच मातबर दा मतलब हुंदा बड़ा ही वफादार, बड़ा ही ईमानदार। तुहानूं किसे थापिया? हाँ, तुहानूं थापिया किसे। तुहाडी चोण अचानचक नहीं हुई, तुहाडी बुलाहट अचानचक नहीं है, तुहाडी बुलाहट खुदा वल्लों है, खुदा वल्लों है। आमीन। वो अपने थापण वाले दे हक विच मातबर सी, जिवें मूसा ओदे सारे घर विच सी, जिवें मूसा ओदे सारे घर विच मातबर सी। मातबर समझ के ही किसी काम ते बुलाया जाता है। तो इथों बाइबल सानू सिखाउंदी है असी मसीह लई वफादार होना है। आमीन। चलते फिरते विश्वासी नहीं। गंगा गए थे, गंगा राम हो गए थे, जमुना गए थे, जमुना दास बन गए। चलते फिरते विश्वासी नहीं, अपने थापण वाले दे हक विच वफादार। जो कहता है, जिस काम के लिए उन्हें चुनिया, हमेशा खुदा की इच्छा को जानना बहुत। जो तुसी दुआ करते हो बैठ के,
खुदा से अगे ये भी दुआ करो, खुदा मेरे ते प्रगट कर, मेरी ड्यूटी की है, बस मेरा काम की है, मैं करना की है, खुदा तुहाडे उत्ते जरूर प्रगट करे। आमीन। मैनू गवाही लई खड़ा कीता है, मैनू प्रचार लई खड़ा कीता, मैनू कलीसिया की सेवा लई खड़ा कीता है। खुदा मैनू दस ओदी इच्छा नू जानो। आमीन। ओदी इच्छा नू जानो कि ओदी इच्छा की है। यदि 14वीं 15वीं आयत में पढ़ो। क्यों जो ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਦ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਤਕਰਾਈ ठीक ਨਾਲ है, ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇਕਰਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਫੜੀ। ਆਖਰ ਤੋੜੀ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ, ਪੜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ। खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ खुदा दे घर विच भी आके उदास। कुछ ना दे कान खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया, खड़े हो गए। मैं पास का मुंह इधर ਨੂੰ है, इधर ले जो मर्जी करी जा, एकदम कुछ नहीं। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ 100 ਭੇਡਾਂ ਕੱਢਦਾ, 100 ਭੇਡਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 99 ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ। देखो कितना यीशु मसीह एक की भाल करता है। वो गरसेनियां दे विच एक कल्ला ही किथे तुरया फिरदा सी, पहाड़ां ते कबरां विच। वो आंदा चलो झील दे विच किश्ती पाओ, पार चलिए। पार की काम पै गया क्योंकि पार एक चुनिया होया सी, गवाचा होया सीगा, एक गवाचा होया सीगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, मेरे ख्याल लूका दी इंजील होना जो तुहानू लभ जाए 19:10। क्यों जो मनुख दा पुत्र गवाचे होए नूं पालण अते बचाउण लई आया है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋਗੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਆ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ? 10 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਲਓ, 15 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਲਓ, 20 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਲਓ, ਭੀੜ ਖਿਲਾਰ ਲਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਸੱਪ ਦਾ ਵੰਸ਼ਿਆ, ਆਹ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਆਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜਾਏਗਾ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरिया भेडां मेरी आवाज सुनदियां ने, मेरी आवाज सुनदियां, आवाज नूं सुन के मेरे कोल आउंदियां, पहचानदियां ते मेरे आया पहचान। उन्हां 15 नूं 10 नूं भीड़ नूं या 4 ने प्रचार कर लो जिहड़ी ओदी भेड़ आ वो उसे वेले दे पिछे आई। आमीन। जदों पतरस अभी अपने जाल सुधार रहे सी उन्हें आख्या पतरस जाल छड़ ते मेरे पतरस ने कोई सवाल नहीं किया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया मगर तुर पिया क्योंकि उहदियां भेडां उहदी आवाज़ नूं पछाणदियां ने। तो ये बंदा गुआचिया होया सीगा ते गुआच के पहुंच किथे गया। मेरा ख्याल अज किसी प्रचारक नूं कहो जाके कबरां च प्रचार कर ला, कोई नहीं इदा करेगा। लेकिन ये प्रचारक कितने पहुंच गया, कबरां दे विच जिथे कल्ला ही वो तुरिया फिरदा सी, वो भी नंग धड़ंगा क्योंकि लिखा कपड़े पाड़ दिंदा सी, संगल बेड़ियां तोड़ दिंदा सीगा, रात दिन उत्थे ही रहिंदा सीगा। लेकिन गुआचे हुए दी भाल कीती प्रभु ने। तुहाडी मेरी की कीती उन्हें भाल कीती। किसी नूं कैथलिक विचों कढिया, किसी नूं पेंतीकोस्तां चों कढिया, किसी नूं हिंदुआं विचों कढिया, किसी नूं बाल्मीकियां चों कढिया, किसी नूं की कहना चाहिए आ घुमियार सिखां विचों कढिया, किसी नूं ब्राह्मणां विचों कढिया। उन्हें भाल कीती ताकि अपने राज नूं धरती ते स्थापित करे। तुसी मैं कौन आ चंगी तरह समझ लो। असी खुदा दा राज स्थापित करने लई चुने गए। किहदा राज? आम आदमी दा राज नहीं, मोदी दा राज नहीं, कालियां दा नहीं। बड़ा लोग कालियां दे पिछे जोर लाउंदे ने, चलो पैसे नहीं है तो लड्डुआं नाल ही तोल दे। कभी प्रचारक नूं भावें लड्डुआं नाल ना तोलिया होवे, पर दुष्टां नूं कई रुपइया नाल तोलदे ने इकट्ठे करके। पर तुसीं उन्हां दे राज कायम करन लई नहीं, तुसीं खुदा दा राज। तुहानूं पता यही राज जिहदे विच इस वक्त तुसीं बैठे हो किहदा राज? फरीसियां ने पूछा लूका 17 विच सानू 10 खुदा दा राज कदों आवेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा खुदा दा राज प्रताप होके नहीं आता है। कर लिया, पढ़ दो पढ़ो। जब फरीसियां ने उसनूं पुछया, जदों फरीसियां ने उन्होंने पूछा भाई खुदा दा राज कदों आऊगा, खुदा दा राज कदों आऊगा, उसने उन्होंने उत्तर दिता, उन्हें उन्होंने उत्तर दिता खुदा दा राज प्रताप होके नहीं आउंदा। खुदा दा राज प्रताप होके नहीं आउंदा भी लोग कहण इत्थे जा उत्थे आ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। क्योंकि वेखो खुदा दा राज तुहाडे विच है। कित्थे है खुदा दा राज? है कित्थे है खुदा दा राज? उहदे घर च आ। खुदा दा राज कैलोवाल च आ। खुदा दा राज कनाल कलोनी च आ। खुदा दा राज मैं कह सकदा सुनवा विच आ। कुछ लाल कुर्ती च बैठे उत्थे आ। कित्थे कित्थे भी खुदा दे लोग ने, उन्हां दे विच खुदा दा राज। और यही राज जिहड़ा आ जिहदे विच तुहानूं काम करन लई बुलाया गया है। कदी जुत्तियां दा भी काम है तो उन्होंने भी इग्नोर ना करो, कदी झाड़ू मारन दा काम है उन्होंने भी कदी ठुकराओ ना। कोई भी छोटी तो छोटी सेवा तुहानूं मिलदी उन्होंने करो। यही राज जिहड़ा आ 1000 साले राज विच बदल जाना है। आमीन। यही राज असी 1000 साले राज की समझो स्थापना कर रहे हैं।
इस राज ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਖੜੇ ਕਰਦਾ? ਦੁਸ਼ਟਿਆ ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਘਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੈ ਆਓ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ? ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਲਾਂਗੜਾ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਠੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਸੱਚੇ ਆਮੀਨ। तो तुझी मैं की कर रहे हैं? खुदा दे राज ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਥੋੜਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁੱਖਤਾ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁੱਖਤਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਦੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ, ਦੁੱਖਤਾ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਦੁੱਖਤਾ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੱਚੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ। ਆਮੀਨ ਸੱਚੇ ਆਮੀਨ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਸ਼ਾਇਆ 40 ਉਹਦੀ 8 ਵਿੱਚ, ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਘਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਚਾਓ। ਕਿੱਧਰ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਗ ਚ ਬੋਲੋ। A to Z ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ? ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ। ਜੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਾਰਕ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਕ ਹੋ। ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ? ਆਪ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 150 ਨਵਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਧੂਪ ਛੀਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗਵਾਹ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਗਵਾਹੀ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਓ? ਕੀ ਦਿਓ ਬਈ? ਵਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਰੋਣੀਆਂ ਕੱਢੋ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰ। 16ਵਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਹਾਂ। ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜ ਰੱਖੋ। ਕੀ ਰੱਖੋ ਭਲਾ? ਤਾੜ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹੋ? ਪਾਸੇ ਰਹੋ। ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਭੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਠੱਗਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ। ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ, ਆਪਣਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ 200 ਦੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ 500 ਦੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਤੰਗੀ ਸਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਡੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਚਰਚ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਅਧਿਆਇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ? ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਾਲਾ, ਖਰੀਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਚਰਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਚਰਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਭ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਵੜਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਵੜਦਾ ਹੈ? ਸਤਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਦਾ ਹੈ ਗੜਬੜੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਐਮਵੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪੀਟੀਐਨ ਬੜੇ ਆਏ, ਡਾਫਿਨ ਟੱਚ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲਪਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੋਨੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਘੁਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
खैर प्रभु ने एक नबी भेजा जिसके द्वारा सानू खबरदार किया है, जिसके द्वारा खुदा ने सानू सारा कुछ की करता है सिखा देता है। हमें तो बिजनेस वाला काम कभी भी शुरू नहीं करता, ये चर्च विच नहीं। बिना प्रेम तो ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ किसी दे भी कर्जदार ਨਾ ਰਹੋ, ना रहो, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ जेड़ा दूजे नाल प्यार करदा आ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ। प्रभु तुहानू बड़ी वड्डी बरकत है। मेरा जरूर कढ़ियो 84 दास है। ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। तेरी दरगाह विच दाऊद कहता एक दिन 1000 दिनां नालों भी की है चंगा आ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾਂਗਾ। कहता ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ मसीह विच अपनी पदवी नूं पछाणो, पदवी नूं। तुहाडी मसीह विच कोई जगह है, खुदा दी हजूरी विच कोई जगह है। जगह सबना नूं नहीं दित्ती जांदी, मनिस्टर सबना नूं नहीं बनाया जाता। हमें यही मैं दस रहा, जदों 1000 साले राज विच बदल जाएगा तो यही तुसी न्याय करोगे दुनिया का, क्योंकि लिखत कहती असी जगत का न्याय करांगे। तुहाडा की इरादा न्याय खुदा किसी बेवकूफ नूं ला देगा करन ते है, जिन्हों न्याय करने का पता ही नहीं, खुदा उन्होंने बिठा देगा नहीं। तुहानू कलीसिया विच कील डोल करनी, कलीसिया विच लोकां नाल वरतना, उन्हां नाल किद्दां पेश आउणा है, ये सब कुछ तुहानू समझ होनी चाहिए। हाँ, मैं भाई जवान लड़कियां नूं ला दिंदे ने चाह पिउण ते काम करन ते, मैं दे खिलाफ है। किसी भी अनमैरिड लड़के नूं इन्हां कम्मां ते जब तक तुसीं उहनूं पूरी तरह परखदे नहीं, क्योंकि सेवा करना लोफरां दा काम नहीं गा। भाई तुसीं थालियां वंडन ते ला दो, थालियां वंडन की बजाय कुछ होर ही वंडी जांदा होवे, समझ रहे हो? लोफरां दा काम नहीं है। ये सूझवान लोग जिन्होंने हर एक नूं म्यूजिक ते बिठाउणा हर एक का काम नहीं है, डीकन हर एक का काम नहीं है, क्योंकि लिखा डीकन निर्दोष एक पत्नी का पति ते परहेजगार प्राहुणाचारी करनी आउंदी होवे, अपने घर का प्रबंध करना चंगी तरह आउंदा होवे ते अपने परिवार नूं वस विच रखना आउंदा होवे। वो नवां चेला ना होवे किते फुल के तान दी सजा च जा पवे। ये सब कुछ बाइबल च लिखता है, लिखता है। फिर तुसी बाइबल विचों पढ़ोगे, जदों तुसी रसूलों के किताब 6 दे विच जाओगे तो उत्थे तुहानूं एक कलीसिया विच झगड़ा उठता दिखेगा, ते फिर उहदे तो बाद उन्हें 7 सेवकां नूं खड़े किया है, जिन्हां 7 विचों मैं नाम पुछना तो दस सकदा। एक सी स्टीफनस, इन्हू पथराव करके मारिया गया, बड़ा दलेर बंदा, गवाही देने वाला। ये डीकना विचों एक सी नीको वारसा शायद करके इस तरह कुछ नाम,
बहुत सारे लोगों का उच्चार निकोली शिक्षा ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਸਭ कौन सन? ਇਹ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ सेवा करना, पर लिखा वो आत्मा ते बुद्ध नाल भरपूर सन। किदां दे सेवक चाहिए आ? आत्मा ते बुद्ध नाल भरपूर। थालियां वंडन ते ला दिओ। थालियां वंडण वाला बुढ़ियां दे मुंह नूं वेखी जा ते थाली भावें थल्ले डिग पए। इहो जिहा सेवक जायज़ आ? दसो मैनूं। मैं इन्हां गल्लां दे भोख ला पिया, क्योंकि खुदा की सेवा है, किसी मनुख की सेवा नहीं है। ना ही कोई ग्रुप है, ना ही इतने भीड़ इकट्ठी होनी है। जिन्नी क मैं कहा झाड़ झांवासी करते इन्नी तक कितनी चर्च होती नहीं। फिर जी इतने भीड़ में इकट्ठे होना ही हो ही नहीं सकते। लोफर तो मिनटों मिनट ही जाते, लोफर नहीं इतने टिक सकते। लोफर की जगह भी नहीं है। मैनू याद है चौथे महीने दे विच मैनू प्रभु ने गल कही सी। मैं इत्थे प्रचार किया सी। मैनू प्रभु की आत्मा ने गल कही सी कि आशका नूं कह दे, याद है तुहानूं? आशका नूं कह दो कि जगह ये चर्च तुहाडे लिए नहीं है, सच्चे, क्योंकि खुदा की कलीसिया पवित्र है। आमीन, कितने उन्होंने लोगों की लोड़ है। आमीन। कितने उन्होंने लोगों की, कितने वो ही आने चाहिए। खुदा तेन बहुत वड्डी बात। प्रभु का शुक्रगुजार है, प्रभु धन्यवादी है ना गल। तेरे घर विच एक दिन 1000 वरे दुष्टां दे तंबुआं नाल कितने वधिया, कितने चल। तो खुदा की हजूरी कितनी मुबारक है जी, आमीन, कितना जरूरी है। जी, परसनल टाइम कढ़ते हो दुआ लई। दसो जिहड़े कढ़ते हो परसनल टाइम दुआ लई अपने घरां च रात बराते उठ के सवेरे शामां किन्ने करदे? हाथ खड़ा करके दसो जरा। बाकी सारे निउंदरा कहते हैं, बाकी की करते हैं? तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ काम है किथे? खुदा की हजूरी च बहना, रह के खुदा दे अगे प्रार्थना करना। आमीन। खुदा की मर्जी नूं पालना, खुदा की इच्छा के मुताबिक किवें चलिया जाता है ये खुदा कोलों पुछना। जो पवित्र आत्मा आ जाएगा, असल में सारे काम ने पवित्र आत्मा ने। इत्थे मैं अपने चर्च की गल करता हूँ, नव्यां दी नहीं, मैं पुराणियां की गल कर रहा। पुराने भी कई सालों तो आ रहे हैं, अजे तक उन्हां दा नवां जन्म होया नहीं। नवां जन्म समझते हो? है नवां जन्म समझते हो ना? क्योंकि पुराने जन्म वाला सारा सिस्टम जो तो पाप है, वो तो सारा पाप है। जे कोई मसीह बेचे हथ फिर वो बाइबल से लिखा नवी सृष्टि। तो नवी सृष्टि कितों शुरू हुई? नवी सृष्टि की शुरुआत मरियम की कुख तो शुरू हुई। मरियम की कुख तो शुरू हुई है। नवी शुरुआत इतों हुई है, क्योंकि नवी पुरानी सृष्टि जी है वो सैक्स राही आई है। प्रभु यीशु मसीह सैक्स राही नहीं आया, सैक्स राही नहीं आया, वो तो एक कुमारी तो पैदा होया। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने ही जो धरती ते सी नीकोदेमुस दे कोले आया। यूहन्ना दी अंजील 3 अध्याय उहदियां पहलियां कुछ शैतान जो तुम पढ़ते हो, मैं सोचता भी टाइम बचाने लिए थोड़ा छड़ दिए, 3 नैट तो पढ़ लोगे तो थोड़ा ज़्यादा वधिया रह जाएगा। सुनिए ध्यान नाल। फरीसियां विचों निकोदेमुस नाम का एक मनुख यहूदियों का एक सरदार सी। 3 नैट
ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? 3 ਐਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਜਨਮੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਖੁਦਾ ਲਈ। ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਮਝਿਆ। ਕਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਮਰੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ। ਬੋਲੋ। ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਲੋੜ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। ਸਭ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ।